नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग की जरूरत है या सेल्फ स्टडी करें? जी हाँ, ये सवाल इतने सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है कि मुझे बिल्कुल ये लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उन सारे के सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में या मन में रहता है जो लंबे समय से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पहली बार कोई कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कह रहा है कि भाई मुझे इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगी यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजों के बारे में, क्योंकि कोचिंग का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, सेल्फ स्टडी का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पर शुरू करूंगी पहले कोचिंग को लेकर के। देखिए, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप 7 से 8 घंटे किसी काम में कंप्लीटली इंडल्ज हैं और आपको एक स्ट्रक्चर तैयारी करनी है, आपको लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा है, मैं सेल्फ स्टडी कब करूंगी, मैं मटेरियल कब जुटाऊंगी, तो मुश्किल हो पाएगा मेरे लिए, तो मुझे कोचिंग की जरूरत है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोचिंग सेंटर्स में जिस तरीके से आजकल मोटी फीस ली जा रही है, अगर आप एक फाइनेंशियली कैंडिडेट हैं, सॉरी मजबूत कैंडिडेट है फाइनेंशियली, तो बिल्कुल आप कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। ये तो रही बात कोचिंग की। अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं, जो कि कहीं ना कहीं कोचिंग वाला रास्ता भी सेल्फ स्टडी पर ही आकर खत्म होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि दोनों ही रास्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कोचिंग में भी अगर आप 7 से 8 घंटे या 5 से 6 घंटे भी पढ़कर आ जाते हैं, तो कोचिंग भी डिमांड करती है आपके सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी का, क्योंकि कोचिंग आपको केवल एक राइट गाइडेंस दे सकती है, एक किताब बता सकती है, ये बता सकती है कि भाई सिलेबस कैसे पढ़ना है, किताब कौन सी पढ़नी है, कैसे आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें बता सकती है, लेकिन उसके ऊपर काम आपको खुद करना पड़ेगा और वो चीजें खुद ब खुद आएंगे निकल के आपके सेल्फ स्टडी से। तो क्यों ना बेहतर हो कि हम कोचिंग, अगर आपका एकमात्र लक्ष्य नहीं है करना, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी करना आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। सेल्फ स्टडी आपकी पूरी पूरे लाइफ को कंप्लीटली चेंज करता है हर तरीके से, आपके अच्छा सोचने से लेकर के, आपके एक डिसिप्लिन में रहने से लेकर के, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने से लेकर के, या फिर कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन या कंसिस्टेंस रहने से लेकर के, बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी के रास्ते पर आकर के खत्म होते हैं और कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ एक अलग अलग कह सकते हैं कि स्टेप कहीं ना कहीं एनहांस करते हैं और आपको कहते हैं कि भाई आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप 5 से 6 घंटे, मैं सिर्फ 5 से 6 घंटे की बात कर रही हूँ, वहां पर 24 घंटे हैं, 5 से 6 घंटे अगर आप अपने सिलेबस को, अपने पढ़ाई लिखाई को दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहां पर इंटरनेट काफी इजीली फिजिबली आपको अवेलेबल हो पा रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सिंसियर तरीके से किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की चाह रखते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई एकमात्र लक्ष्य मेरा यही है, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने क्या सोच करके इस तैयारी को शुरू किया था और आपको क्यों जरूरत है इसको क्वालिफाई करने की, तो बिल्कुल ये मुश्किल नहीं है कि सेल्फ स्टडी के द्वारा भी आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी इस चैनल के ऊपर मैं उस हर तरह की तैयारी आपको करवा रही हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने वो सारी दे दी हैं जो हम कहते हैं ना कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो कोचिंग है चाहे वो सेल्फ स्टडी है, आपको पहले पता तो हो कि आपको करना क्या है, आपको चलना कैसे है, तभी तो आप सही तरीके से चल करके अपने एम तक पहुंच पाएंगे। तो वो सारी एक जो बेसिक नीड है वो सारी की सारी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। बीट द कंपटीशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है हम लोग, कभी भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मोरओवर 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर हैं जो कि हर रोज अपना कोई ना कोई सवाल पूछते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सटीक सवालों का एक सटीक जवाब मैं दे पाऊँ। बाकी अपनी तैयारी को जितना ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं इस साल और आने वाले 1 साल तक, उसको बेहतर बना करके रखिए। 2024 में इलेक्शंस का माहौल है। आज हिंदुस्तान में अगर मैं सिर्फ टीचिंग्स की एग्जाम्स की बात कर लूं, तो कुल मिलाकर के आज कम से कम 3 से 3.5 लाख की वैकेंसीज हमारे हाथ में है। कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, चाहे वो एमपी है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो यहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, चाहे वो राजस्थान की बात करूं, झारखंड की बात करूं। यहाँ पर अब आपका बिल्कुल यहाँ पर एक फाइनल आउटकम, एक कंसिस्टेंसी, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क, एक नीड जिसे मैं कह रही हूँ, और सेल्फ मोटिवेशन कितना ज्यादा आप अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं किसी भी कोचिंग में जाने से पहले या सेल्फ स्टडी को स्टार्ट करने से पहले या 6 से 7 8 घंटे देने से पहले,
आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि की फैक्टर है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।